क्यों यार, ये अपना ही कॉलेज है ना? ये भी कोई पूछने की बात है क्या? मुझे तो लग रहा है किसी गलत जगह पे आ गए हम। क्या यार, हम लोग कोई नेता थोड़ी है जो गलत जगह पर आ जाएंगे। बहुत दिन बाद आए इसलिए भूल गए यार। भाई मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है, कितने भी नशे में हो फिर भी तुम सही बात करते हो, बिल्कुल गलत नहीं बोलते हो। क्यों मक्खन लगा रहा है? क्यों चने के झाड़ में चढ़ा रहा है उसे तू? सुनो, हम सब कौन है? विक्की के गुलाम है। वो जैसा कहता है वैसा हमें करना पड़ता है। सही बोला ना विक्की? ये सब क्या बोल रहा है तू? हाँ, क्या बात है। हम सब एक साथ पीते हैं, एक साथ मस्ती करते हैं, तो फिर ये तू क्या गुलाम गुलाम बोल रहा है? दिमाग खराब है क्या तेरा? तू भी ना। सुपर डार्लिंग, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद है। ऐसा क्या? ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था। तो क्यों ना पार्टी करते हैं? ये अच्छा आइडिया है। और सुनो ना, अब तुम मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। ओके। जोकर, मैं सबसे अलग हूँ। मुझे नहीं पसंद है कि तू उससे प्यार करे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं उससे प्यार करने लग गया हूँ। जो मुझे नहीं पसंद है वो किसी को भी पसंद नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को पसंद आती है तो वो मुझे नहीं पसंद है। आज मैंने ये तय कर लिया है, तू मेरा दुश्मन है। दुश्मनी के लिए तैयार हो जा। विक्की, मैं स्टूडेंट्स के लिए तो कर रहा हूँ ना। तू जो कुछ भी कर रहा है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ऊपर से तू कारण पूछ रहा है। मेरी बात समझो विक्की। मेरी बात मान ले वही अच्छा है। मुझसे उल्टा सवाल करने वाले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, समझा तू? आखिरी बार समझा रहा हूँ, समझ जा, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा तुझे। फेसबुक, व्हाट्सएप, स्काइप पर हमारे बारे में डालकर हमारी बहुत बेइज्जती कर रहे हैं यार। जो भी कर रहे हैं ना, अच्छा नहीं कर रहे, इतना समझ लो। सुनो, किसी बात को हम किस नजरिए से देखते हैं इस पर निर्भर करता है। अगर अच्छे नजरिए से देखेंगे तो अच्छा लगेगा, और गलत नजरिए से देखेंगे तो गलत ही दिखेगा। तुमने सही कहा, हर बात के दो पहलू होते हैं, सही और गलत। असल में सब लोग यही चाहते हैं, लेकिन हमारे आसपास के जो युवा लोग हैं वो शराब की दुकान पे जाके सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। अगर वो ठीक से काम करेंगे तो सबको सुधार सकते हैं। तब तक तो हमारी पीढ़ी खत्म हो जाएगी यार। कॉलेज चेयरमैन की इज्जत होनी चाहिए, वो छोड़कर तुमसे सवाल पूछते हैं। ये सब देखकर भी तुम चुप क्यों हो यार? कारण मेरी समझ में नहीं आता। हम में से किसी ने कभी अपनी गलती मानी है? हमेशा दूसरे पर इल्जाम लगा के बच जाते हैं। अभी तो नामांकन किया है, अगर एक्शन लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हम अच्छे हैं या बुरे इसका फैसला हम कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला कैसा है इसका फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? हमें ये सोच बदलनी पड़ेगी। वेरी गुड डार्लिंग, एक बार फिर से बोलना। अरे बोलो ना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बोलो ना एक बार फिर से। हाँ? तुम लोग यहाँ चुपचाप आओ, खाओ, बैठो, बातें करो, उसके बाद यहाँ से चले जाओ। लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो बेकार की बातें करनी है ना। आदत से नहीं बाज आओगे तुम लोग अपनी। शर्म नहीं आती तुझे? गधा कहीं का। कौन सी जगह है ये? कॉलेज। ये कौन सी जगह है? कैंटीन। कैंटीन यहाँ किस लिए आते हैं? बताना किस लिए आते हैं? खाने के लिए। खाना खाओ और चुपचाप यहाँ से चला जा। यहाँ आके बैठ के फालतू की बातें करने के लिए कैंटीन नहीं है, समझा ना? दोबारा नहीं समझाऊंगा। हेलो, सोच समझ के बात करो। हाँ? प्लीज। मेरी बात सुनो सीधी। मैं जो कह रहा हूँ ना, जगह देखकर बात करनी चाहिए। इसमें मैंने कौन सी गलत बात बोल दी? हाँ, मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? प्यार से समझाऊं? बोलो तो समझा दूं। चलो समझा ही देता हूँ। तुम लोग रोज सुबह उठते हो, अच्छे से नहाने के बाद पेट भर के नाश्ता करते हो, फिर गाड़ी में बैठकर कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए चले जाते हो, और फिर वापस चले जाते हो। सही कह रहा हूँ ना देवी जी? और यही काम फिर दूसरे दिन करते हो। सही कह रहा हूँ ना? रोज का यही काम है, रोज का यही काम है। ये तो तुम लोग का डेली का रूटीन है। सुनो, ये कुछ कहना चाहता है। वैसे इस तरह की जिंदगी में क्या मजा आता है आप लोगों को? हाँ? ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा? दुनिया में सभी बेरोजगार हो गए हैं, और आगे भी बहुत सारे होंगे। इसीलिए मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, अपनी जिंदगी को स्वर्ग बना लो तुम लोग। मेरे साथ एक दिन नहीं, 1 घंटा बिताओ।
फिर मैं दिखाता हूँ कि स्वर्ग कैसा होता है। सच कह रहा हूँ मैं, एक दिन नहीं, सिर्फ 1 घंटा स्वर्ग के दर्शन हो जाएंगे तुम्हें। चलना हो तो बताओ, बताओ ना, चलोगी? सॉरी विकी। तूने मुझ पे हाथ उठाया ना, तू जानती नहीं है मैं कौन हूं। सब लोग बैठ जाइए। मैंने ये आपातकालीन मीटिंग इसलिए बुलाई है क्योंकि विकी ने चेयरमैन की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। मैं इसका कारण नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूं। हमारे इस कॉलेज के भलाई के लिए और छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए सबको एकजुट होकर हमारे इस कॉलेज के लिए जल्द से जल्द नया चेयरमैन चुनना होगा। और वो चेयरमैन कौन होगा ये आप लोग डिसाइड करके नोटिस बोर्ड पर अपडेट कीजिए। तुमने सुना क्या होने वाला है? इस कॉलेज के सभी छात्रों और देश के उज्जवल भविष्य को बनाने वाले आप सभी को मेरा नमस्कार। इस समय मैं आप लोगों से अपने मन की बात करने में मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं और कॉलेज स्टाफ भी खुश है। आप सबके निर्णय के कारण ही हमारे कॉलेज के चेयरमैन विक्की के इस्तीफे के कारण अगला चेयरमैन इतिहास विभाग के अरविंद को चुना जाता है, जो हमारे नए चेयरमैन होंगे। ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस कॉलेज की उन्नति में यहाँ के छात्रों का बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर सामूहिक कार्यक्रम। सबने बड़ी उत्सुकता के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आप सबकी तरह मैं भी अपने नए चेयरमैन को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस कॉलेज के सभी छात्रों से विनती करूंगा कि उन्हें आप अपना पूरा सहयोग दें, जिससे वो इस कॉलेज को और आगे ले जा सके। हम सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना है। बस इतना ही कह के मैं अपने भाषण को विराम देता हूं। चाचा, ये बाढ़ से पीड़ित हुए लोगों के लिए जमा किया हुआ चंदा है। कल हिसाब करके प्रिंसिपल को सौंपने तक अपने पास ही रखिए। ठीक है बेटा, तुम यहाँ लाकर रख दो, मैं देख लूंगा। और ये मेरी तरफ से भी इसमें जमा कर देना बेटा। जितना हो सका उतना दे रहा हूँ बेटा। शुक्रिया चाचा। संभाल कर रखना, होशियारी से। हाँ, आराम से लाओ। इधर तो इधर। फ्रेंड्स, सब अंदर ले जाकर एक कोने में रख दो। ठीक है। कम ऑन फास्ट। क्यों भाई जी, हाँ। कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ बेटा, घर पे कुछ काम था इसलिए जा रहा हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आपको जाना है तो जाइए, हमें चाबी दे दीजिए। बेटा वो क्या ये वो? हाँ, चाबी दे। अंदर का सारा सामान उठा के गाड़ी में डालो। जाओ जाओ बेटा, ये सामान तूफान के लिए है बेटा। बेटा भगवान के लिए ऐसा मत करो बेटा, मेरी बात सुनो, ये गलत है। ए भाई, चुपचाप जाओ यहाँ से। सुनो बेटा, मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो बेटा, सुनो बेटा। जितना भी सामान है सब उठा के गाड़ी में डालो। बहुत हीरो बन रहे हैं ना, पीड़ितों को सामान पहुंचाएंगे। सब गाड़ी में रखो। मैं हाथ जोड़ता हूँ बेटा, खुदा के लिए सामान को मत ले जाओ। ये भूखे बेसहारे गरीबों के लिए तिनका करके जोड़ा है बेटा। ये सब सामान उन लोगों के लिए है। अगर ऐसा करोगे तो पाप लगेगा। ए भाई, मैं जो करता हूँ वो सोच समझ के करता हूँ। मुझे यही अच्छा लग रहा है। ज़बान चलाएगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा ना? बेटा
मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, फिर भी तुम्हारे सामने विनती कर रहा हूँ। इतनी देर से बोल रहा हूँ, चुप हो जा, समझ नहीं आता है क्या? या अल्लाह। ये रहीम भाई, बद्दुआ देगा तो चलेगा, देखता हूँ मैं भी। तू मुझसे बड़ा है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। चल जा यहाँ से, नहीं तो जान से मार देता तुझे, बुड्ढा कहीं का। जा यहाँ से, जल्दी करो।